नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत बंद का अलवर जिले में भी रहा असर। दलित संगठनों ने रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। गौरक्षकों ने पकड़ा गौवंश से भरा कंटेनर। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। सिंधी समाज की महिलाओं ने मनाया तीसरी पर्व। महिलाओं ने कहानी सुनकर पति की दीर्घायु की कामना की। नगर निगम ने नालों की सफाई के नाम पर बजट का किया दुरुपयोग। नालों की सफाई के नाम पर हुई लीपापोती। और अब खबरें विस्तार से। पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव ने नालों की सफाई का अनावश्यक ठेका देकर नगर निगम के बजट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव ने अलवर न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि अलवर शहर के 36 नालों की सफाई का ठेका 23 लाख से बढ़ाकर 33 लाख का जब दिया गया जब बरसात शुरू हो गई, जबकि यह ठेका देने की आवश्यकता ही नहीं थी। सुप्रीम सीट ने बजट का दुरुपयोग करते हुए बेवजह नालों की सफाई का ठेका दिया। ठेकेदार ने फौरी तौर पर जेसीबी से नालों की अधूरी सफाई की। ठेका देने की बजाय निगम प्रशासन संसाधन जुटाकर नगर निगम के कर्मचारियों से ही नालों की सफाई करवा सकता था। नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण ही बरसात में शहर की जनता को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ा है। नगर निगम के द्वारा कुछ महापूर्वी 2 महापूर्वी नाले का ठेका दिया गया था, जिसके अंदर 23 लाख कुछ रुपए का ठेका था, जिसको 33 लाख रुपए में इन्होंने दिया है, जो शासन गलत है। और जो ठेका भी इस समय लिया गया जब बारिश आ चुकी थी, जिसको ठेके का देने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि नगर निगम के संवेदकों द्वारा, सफाई के संवेदकों द्वारा, उनके द्वारा ही हम संसाधन लेके ये कार्य करा सकते थे। लेकिन प्रशासन की नाकामी और बड़ी सीट की सुप्रीम सीट की लापरवाही के कारण से ये खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा, जिसके कारण से 33 लाख का ठेका इनके द्वारा दिया गया। और उस ठेकेदार के द्वारा भी शहर में किसी भी प्रकार से तलजाड़ नालों की सफाई नहीं की गई है और फौरी तौर पे ऊपर से जेसीबी से मलबा निकाल कर पटक दिया गया, जिसके कारण से पूरे शहर के अंदर जो बारिश के मौसम में जो जाम लगा, जो नाले रुके, जिसके अंदर दुर्घटनाएं हुई, उस सबका खामियाजा भुगतना पब्लिक को पड़ा। जिसकी सबसे बड़ी लापरवाही सुप्रीम सीट की है, जिसकी नाकामी है, जिसके कारण से शहर का पानी जल भराव पूरे शहर को देखना पड़ा। तो ये 33 लाख के जो ठेके हैं पूरे शहर के लिए हैं? पूरे शहर के 36 नालों को साफ करना था। इस 33 लाख के रुपए के अंदर जो बिल्कुल सरासर गलत था, जो ठेका होना ही नहीं था, उस ठेके को दिया गया इनके द्वारा और इनकी लापरवाही के द्वारा शहर को भुगतना पड़ा चुका। तिजारा कस्बे में नगर परिषद आयुक्त मनीषा यादव ने कस्बे में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। तहसील परिसर के सामने गंदगी का ढेर देखकर नाराजगी जाहिर की। वहीं सफाई ठेकेदार को बुलाकर तुरंत सफाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कस्बे में कई स्थानों पर बने शौचालय का निरीक्षण किया, साफ सफाई रखने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शौचालय में फैली हुई गंदगी की शिकायत कई बार की जा चुकी है। लोगों की शिकायत को लेकर कस्बे में कई स्थानों पर फैली गंदगी एवं शौचालय की सफाई करने के सफाई कर्मचारी ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, ताकि बरसात के मौसम में मच्छरों का प्रकोप नहीं बढ़े। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू न करने को लेकर देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसे देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सभी निजी और सरकारी विद्यालयों की छुट्टी घोषित कर दी और प्रशासन ने व्यापारियों के साथ मीटिंग आयोजित कर ज्ञापन सौंपने तक व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने को कहा गया। जिसे देखते हुए कस्बा रामगढ़ और अलावड़ा में दुकानदारों ने प्रतिष्ठान बंद रख प्रशासन का सहयोग किया। वहीं दलित समाज के जाटव, मेघवाल, भलाई और मीणा समाज के लोग प्रातः 10 बजे भाव सिद्ध मंदिर पर एकत्र हुए और अलावड़ा के पूर्व सरपंच कमलचंद, दोहली के पूर्व सरपंच महेंद्र वर्मा, रिटायर्ड शिक्षक मांगेलाल, अध्यक्ष नवल, एडवोकेट, स्टेशन मास्टर राधेश्याम मीणा सहित अन्य वक्ताओं द्वारा मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई और मौजूद लगभग 200 लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कही। उसके बाद 11 बजे के लगभग वहां से रैली के रूप में नौगावा मोड़ से सब्जी मंडी, चौपड़ बाजार होते हुए तहसील मंच पर सभा पर
थाने पर मौजूद उपखंड अधिकारी नीतू करोल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अध्यक्ष नवल, पूर्व सरपंच कमलचंद, स्टेशन मास्टर राधेश्याम मीणा, पूर्व सरपंच महेंद्र वर्मा, डोली के पूर्व सरपंच सुभाष चंद्र वर्मा, रामजीलाल मेघवाल, रामकिशोर पुठी, ठेकेदार जयराम मीणा, मास्टर मांगेलाल, प्रधान नसरू खान, मंच संचालन डॉक्टर रामपाल, चढ़ूनी किसान यूनियन के अध्यक्ष विनोद मोर आदि मौजूद रहे। प्रशासन की तरफ से एसडीएम नीतू करोल, ओएसडी संजय गोयल, नगर विकास अधिकारी डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई, थाना अधिकारी सवाई सिंह, तहसीलदार उमेश चंद शर्मा, नायब तहसीलदार लालचंद वर्मा और पुलिस बल रैली के साथ साथ चला और कस्बे में जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इधर कस्बा अलावड़ा में भी सुबह से प्रतिष्ठान बंद रहे। सुबह 8 बजे दलित समाज के लोगों द्वारा कस्बे में रैली निकाली गई। सभी जगह दोपहर में ज्ञापन देने के पश्चात प्रतिष्ठान खुलने लग गए। अभियान में हमारे लिए भारत बंद का जो समर्थन था, जाट समुदाय, सरदार समुदाय, गुर्जर समुदाय, मुस्लिम माइनॉरिटी समुदाय, सभी का समर्थन था। और भारत जो बंद रहा है आज रामगढ़ में बहुत शांति प्रिय रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो बहुत गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट ये ना समझे कोई यहाँ जनता नहीं है, सब कुछ पढ़े लिखे समझदार है। साथ में मैं आज भारत सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बनाने वाला कोर्ट नहीं है। संविधान में ध्यान रखते हुए कानून बनाता है सांसद, इसलिए अध्यादेश जारी करके तुरंत ही प्रधानमंत्री जी को और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर इस SC/ST आरक्षण को बदस्तूर रखना चाहिए था और रखा जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा अगर आगे इसके साथ छेड़छाड़ की। तो हम संविधान के रास्ते पे चलने वाले हैं और चलते रहेंगे। इसीलिए हमारा निवेदन है भारत सरकार से, उस संविधान के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ न करके सबको बराबर का अधिकार दे। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए सबको धन्यवाद देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये असहनीय है SC/ST कम्युनिटी के लिए। एक SC/ST वर्गीय विभाजित तरीके से जो ये क्रिमिनल लेकर है, ये क्रिमिनल ये जो एक्ट है ये अपने आप में एक नपुंसक शब्द लगता है, क्योंकि जब इनको वर्गीकृत करना है, क्रिमिनल लाना है, तो ये उच्च समाज से लेकर है, सुप्रीम जनरल कास्ट से रहा है, OBC वर्ग से लाए, SC/ST के साथ ही खिलवाड़ क्यों होता है? आए दिन संविधान में कुछ न कुछ छेड़खानी करते रहते हैं। ये SC/ST समुदाय अभी इतना पागल रहा नहीं है, बहुत जागरूक हो चुका है। और यही लड़ाई हमारी यहीं समाप्त नहीं होती। आने वाली 11 सितंबर को हम जंतर मंतर पे भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वहाँ पहुंचेगी और संसद प्रधानमंत्री को भी ये सोचना चाहिए, विशेष सत्र बुला के इस पर मनन करना चाहिए, इस बात को जहन में उतारना चाहिए और उसको जहां अगर ये गड़बड़ी हुई है तो उस पर विचार विमर्श कर इसको यथागत स्थिति पर रखना चाहिए। जय भीम। SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में शांतिपूर्ण रैली निकाल कठुमर नगर पालिका चेयरमैन शेषिंग मीणा के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार राजेंद्र यादव को उपखंड कार्यालय कठुमर में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कठुमर कस्बा बंद रहा, सफल रहा। पुलिस उपाधीक्षक योगेंद्र सिंह राजावत के निर्देशन में कानून व्यवस्था चौक बंद रही। वहीं रैली कस्बे अम्बेडकर पार्क से अहिंसा सर्किल होते हुए SDM कार्यालय पहुंची, जहां उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर समापन किया गया। इस दौरान समूचा कस्बा बंद रहा और सफल रहा और सरकारी निजी महाविद्यालय, BEd कॉलेज, अन्य डिग्रीधारी महाविद्यालय व स्कूल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी व दूध डेयरी भी बंद रही। इस दौरान थानाधिकारी संजय शर्मा सहित पुलिस जाब्ता व सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक GK, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अलवर शहर में बंद के कारण दुकानें नहीं खुलने की वजह से छोटे व्यापारी परेशान हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों की ओर से आज भारत बंद के तहत अलवर बंद का आह्वान किया गया, जिससे शहर की सभी दुकानें बंद रहीं, जिसमें बर्फखाना रोड, नेमीचंद मार्केट, पुराना स्टेशन रोड, कतला पट्टी मार्केट और मच्छी बाजार पर काफी असर देखने को मिला। चंद्रमोहन ने बताया कि छोटे व्यापारी रोज कमाते हैं, जिससे उन्हें परेशानी हुई। मान लीजिए कोई गरीब आदमी रोज कमाकर अपना गुजारा करता है तो वह अपना गुजारा कैसे करेगा। हेमराज सैनी ने बताया कि दुकानें बंद होने से छोटे दुकानदारों पर काफी असर पड़ा है। बंद करना कोई उपाय नहीं है, यदि अपना विरोध प्रकट करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल कर करें। नेमीचंद सैनी ने बताया कि समर्थन देना व्यापारियों की मजबूरी थी। सोलर का काम करते हैं। क्या दिक्कत आ रही फिर आपको आज? दिक्कत कुछ नहीं भैया, मार्केट बंद करा दिया। ये बंद कराने से क्या सेंस निकल रहा है? इससे क्या फायदा हो रहा है? बंद कराने से आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी मजदूरी जा रही है। तो परेशानी के लिए तो शांतिपूर्ण निकाल रहे हैं। शांतिपूर्ण तो अब एक बात बताओ, शांतिपूर्ण अगर यहाँ अगर हम खोलेंगे, उपद्रव हो गए, दंगे हो गया, कोई और हो गया, तो वो भी सब हम लोगों के ऊपर ही आएगा। व्यापार संघ ने भी इनको समर्थन दिया। व्यापार संघ ने समर्थन इसलिए दिया, भाई साहब व्यापारी आदमी का नुकसान हो जाएगा, क्या करेगा व्यापार? बहुत तीखे व्यापार हो गए, बहुत नॉमिनल मार्जिन हो गए, नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई प्रशासन तो करेगा नहीं। इसलिए भलाई इसी में कि कुछ देर के लिए बंद ही रख लें अपने काम धंधों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमोहन है। मेरा नाम हेमराज सैनी है। मैं रेफ्रिजरेशन का काम करता हूँ। आज का जो बंद किया है इसका कोई साइंस नहीं है। ये आम आदमी को परेशानी है, बेचारे को जो रोज कमाते हैं, खाते हैं, उनके लिए क्या है? बेचारा कहाँ से खाएंगे वो शाम को? इन्होंने तो बंद कर दिया। आरक्षण, अरे आरक्षण से क्या होगा? क्या होगा? अपने दम पर नौकरी लग के दिखाओ ना। आरक्षण से क्या मतलब है? आरक्षण लेके तो हर एक कल को तो जर्नल भी बंद कराने लग जाएगा। ये कोई बंद कराना इसका वो थोड़ी है सोल्यूशन। अपने आराम से मार्क्स लाओ, बढ़िया कंपटीशन फाइट करो, तब नौकरी लेके दिखाओ। इसमें तो बेचारा आम आदमी मर रहा है, गरीब आदमी का नुकसान हो रहा है, जो रेहड़ी पे अपना ठेली खाली लगाता है उसका। ये सपोर्ट तो इसलिए दिया है ना भाई, पिछली बार भी इन्होंने एक बार, आज से 3-4 साल पहले इन्होंने बंद किया था तो आग जनी, पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी, ये कर दिया। ये तो उपद्रव का काम है, उपद्रव जबरदस्ती वो करते हैं। ये तो इस वजह से पब्लिक ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं है यार, एक दिन से क्या होगा। क्या नाम है आपका? हेमराज। अब ये मेरा तो हेमंत कुमार गुप्ता नाम है और समरसल मोटर का काम है। परेशानी तो होती है, दुकान बंद होती है जब पहले ही काम धंधे कम है और रोज रोज बंद करने से बहुत परेशानी होती है। कहाँ पे? और क्या, रोज रोज कभी किसी की हड़ताल, कभी किसी की हड़ताल, परेशानी तो होती है। पब्लिक को भी परेशानी है, हमको भी परेशानी है, काम धंधे ठप होते हैं। और क्या। अब क्या नाम है? हेमंत कुमार गुप्ता नाम है मेरा। साहब मेरा नाम नेमीचंद सैनी है। मेरा काम एसी रिपेयरिंग का है। दिक्कत तो सब ये आ रही है, बेरोजगार बैठे हैं, इन चीज़ों से हड़ताल करने से क्या फायदा नहीं करता। आम लोग जनता परेशान है। क्योंकि आरक्षण तो खत्म हो जाए सबन को तो बढ़िया रहे। लेकिन देते हैं नहीं देते हैं? सब समर्थन क्या, बेरोजगार बैठे हैं, सुबह से शाम तक बेरोजगार, क्या समर्थन दें? किशनगढ़ में सिंधी समाज की महिलाओं ने सुहाग का प्रतीक तीजड़ी पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। सुहागिनों ने निर्जला व्रत रखकर पतियों के लिए दीर्घायु की प्रार्थना की। सिंधी समाज के प्रवक्ता सुनील बत्रा ने बताया कि बुधवार को संत कंवर राम हरि मंदिर में समाज की महिलाओं ने दोपहर 12 बजे से सामूहिक पूजा अर्चना कर भव्य रूप से सजे झूले में तीजड़ी माता को बारी बारी से झुलाकर सुहाग एवं अपने परिवार के लिए खुशहाली की कामना की। अविवाहित युवतियों ने भी अच्छे वर के लिए प्रार्थना की। सिंधी समाज की महिला रश्मि पमनानी एवं खुशी बत्रा ने बताया कि करवा चौथ की तरह मनाया जाने वाला तीजड़ी पर्व सावन महीने की कृष्ण पक्ष की 3 तारीख यानी राखी के तीसरे दिन तथा जन्माष्टमी के से 5 दिन पूर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व असुर सरंगी करके हाथों में मेहंदी रचाकर निर्जला व्रत आरंभ करती हैं। दोपहर में पूजा अर्चना कर भजन गीतों पर पारंपरिक नृत्य के बाद ब्राह्मण पंडिताइन से कथा सुनकर फल का अल्पाहार करती हैं तथा रात को चंद्र दर्शन के बाद अन्न ग्रहण कर व्रत का समापन किया जाता है। इस अवसर पर संत कंवर राम हरि मंदिर में पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा महिलाओं के लिए शिकंजी का प्रसाद वितरण किया गया। सेवा में संजय बजाज, सुनील वलेचा, नेवंद मल,
अक्षय बजाज, हिमांशु बत्रा मौजूद रहे। इस मौके पर अवनी मालानी, कनक बजाज, दिया वलेचा, जिया बत्रा, सोनम बजाज, रुचि हरवानी, रितिका बत्रा, कीर्ति आडवाणी, निष्ठा मोरवानी, भाविका भारती, कोमल भारती सहित समाज की सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद के तहत गोविंदगढ़ में बाजार बंद रहे। इस दौरान एक सभा का आयोजन भी किया गया, साथ ही रैली निकाली गई। एक दिन पहले ही प्रशासन ने सभी विद्यालयों कॉलेजों की छुट्टी की घोषणा कर दी थी। वहीं व्यापारी भी बंद के दिन प्रतिष्ठान नहीं खोलने का आश्वासन दे चुके थे। कस्बे में सबसे पहले कचौड़ी समोसे की दुकानें खुलती हैं, जो पूरी तरह से बंद रही। बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। बंद के दौरान पुलिस की टीमें गश्त करती रही। 8:30 बजे रैली अंबेडकर पार्क से शुरू होकर कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए पुरानी तहसील पर रैली का समापन हुआ, जहां तहसीलदार रमेश खटाना को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गोविंदगढ़ बंद को लेकर प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट मोड पर था। गोविंदगढ़ कस्बे में आज सिख समाज के लोग गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में एकत्रित हुए, जिसके बाद सभी तहसील पहुंचे और उपखंड अधिकारी मोहकम सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रधान गुरसेवक सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, साथ ही भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर हिंदू बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर भारत सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। ज्ञापन सौंपते समय गुरसेवक सिंह, श्याम सिंह, सुरेंद्र सिंह, शमशेर सिंह, कंचन सिंह, प्रीतम सिंह, रवि सिंह, शेरा सिंह, नरेंद्र सिंह सहित सिख समाज के लोग मौजूद रहे। आज हमारे गोविंदगढ़ तहसील में हमारी भाट सिख संगत के सब नौजवान, सर बुजुर्ग लोग इस चीज का लेकर मन में बड़ा विरोध कर रहे हैं कि आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमारी जवान बहन बेटियों के साथ जो लोग दुष्कर्म करके बच रहे हैं, छुप रहे हैं, कानून उनके साथ शक्ति से पेश नहीं आ रहा। और जो बंगाल में, कलकत्ता में हमारी जो डॉक्टर बेटी के साथ जो घटना घटी है, उसके लिए हमारा पूरा समाज बहुत गंभीरता से विरोध प्रकट करता है, क्योंकि डॉक्टर हमारे समाज की एक रीढ़ है, हमारा भविष्य है। आज वो एक बच्ची अपने डॉक्टरी के पद पर निर्वाह कर रही थी और कुछ दुराचारियों ने उस बच्ची के साथ ऐसा हवशी और वहशी कर्म किया है, जिसको लेकर हमारी पूरी कौम में उसका दर्द है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, भारत की केंद्र सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द उस दुष्कर्मियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम सारे मिलकर उस बच्ची के प्रति विरोध प्रकट करके फांसी की मांग करते हैं। उस पापी को फांसी हो, और जो भी हमारे देश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं उनको तत्काल कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि कुछ कानून की कमजोरियां इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसको लेकर पूरे भारत के हर वर्ग में दोष है, रोष है। इसलिए हम पूरा सिख समाज, हमारी भाट संगत अलवर जिले से, गोविंदगढ़ तहसील से हम अपना विरोध प्रकट करते हैं और उस डॉक्टर बेटी के लिए अपना आत्मिक समर्पण पेश करते हैं। उस परिवार के लिए एक समर्पणता करते हैं और जल्द से जल्द उस दोषी को सजा देने का आपके आगे निवेदन करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में बुधवार को भारत बंद आह्वान के तहत किशनगढ़ कस्बा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दोपहर 1 बजे तक बंद रहा। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समिति के नेतृत्व में SC/ST समाज द्वारा रैली निकाली गई। रैली कस्बे के दशहरा मैदान से शुरू होकर मुख्य बाजार, खैरतल रोड होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान थानाधिकारी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान प्रधान BP सुमन, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संदीप जाप पाटिल, नवीन खैरिया, सुंदर बसवाल, हेतराम, कमल सिंह, प्रदीप सिंह, संगैया, ताराचंद, सुमेर सिंह, छुट्टन लाल, शिवचंद, गजराज सहित सैकड़ों लोग आदि मौजूद थे। भारत बंद के दौरान अलवर शहर की सड़कें वास्तविक रूप में नजर आईं। अन्य दिनों में शहर के व्यस्त बाजारों से बाइक निकलना चुनौती हो जाती है, लेकिन आज बंद के दौरान वाहन सड़कों पर इस स्तर पर दौड़ते हुए नजर आए। शहर में ऐसी सड़क भी देखने को मिली जहां से ट्रक सहज निकल सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में दुकानदार अतिक्रमण कर रोड को सकड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज अशोका टॉकीज, त्रिपोलिया बाजार, बजाजा बाजार, घंटाघर, होप सर्कस, केडलगंज, चर्च रोड, कंट्रोल रूम आदि स्थानों पर सड़कें काफी चौड़ी नजर आई। होप सर्कस के चारों तरफ बरामदे भी खाली नजर आए।
राजगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गौरक्षा दल वृंदावन अलवर हरियाणा में बहुरंगी धाम के गौरक्षकों ने कार्रवाई करते हुए गौवंशों से भरे कंटेनर सहित एक तस्कर को पकड़ा है। गौवंशों से भरे कंटेनर को गौरक्षक राजगढ़ लाए, जिनमें भरे गौवंशों को बहुरंगी धाम गौशाला पहुंचाया व तस्कर को पुलिस को सौंप दिया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। कंटेनर में अलग अलग नंबरों की नंबर प्लेट भी मिली। गौरक्षक शैलेंद्र ने बताया कि सूचना मिली कि एक हरियाणा नंबर कंटेनर है जिसमें करीब 35 गौवंश भरे हुए हैं। इस पर गौरक्षकों की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें एक तस्कर को मौके से पकड़ लिया व एक फरार हो गया। तस्कर को राजगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं गौवंशों को राजगढ़ कस्बे में स्थित बहुरंगी धाम गौशाला में पहुंचाया। जय गौ माता जय गोपाल। आज बहुत बड़ी कार्रवाई रही। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भांडारे से आती हुई गाड़ी 10 टेरी डिब्बा गाड़ी है, जिसको वृंदावन की टीम अखिल भारतीय गौ सेवा समिति वृंदावन की ओर से भाई सोनू पलवल, शैलेंद्र हिंदू पलवल, अलवर टीम हेमंत भाई खिल्ला, राजगढ़ भोरंगी धाम गौ सेवा दल की टीम मौजूद रही। आज बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। गौ माता को जी बताओ भैया। जी मेरा नाम शैलेंद्र हिंदू है और आज हमें सूचना मिली थी कि एक HR55 AL 8832 नंबर का जो कंटेनर है 10 टेरी गोवंश भरकर मेवात के लिए जाएगा। सूचना को सही मानकर हम व हमारे साथी राजगढ़ से टीम, राजगढ़ जो आसपास के साथी हैं गौरक्षक साथी, सभी ने मिलकर इस गौवंश को आज राजगढ़ थाना के अंतर्गत काबू किया है, जिससे 33 से 35 के लगभग गौवंशों को काबू किया गया। तस्कर भी दबोचे? एक तस्कर के साथ काबू किया है। तस्कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया? जी, राजगढ़ पुलिस को। जी। कठुमर के गांव सुंडियाना में भैंस चराने गई 13 वर्षीय बालिका की खेत में बने गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। सुंडियाना गांव में आज दोपहर बनवारी लाल सैनी की 13 वर्षीय पुत्री मीनाक्षी उर्फ भूरी अपनी भैंसों को चराने के लिए खेतों में गई हुई थी, जहां शाम को करीब 4 बजे भैंस तो घर वापस आ गई, लेकिन लड़की के नहीं लौटने पर घर वालों ने लड़की को ढूंढा तो खेतों पर बने गहरे गड्ढे में लड़की की चप्पल तैरती हुई मिली। ग्रामीणों को लड़की के डूबने की आशंका व्यक्त की तो ग्रामीणों ने गाँव के ही तैराकों की मदद से लड़की के शव को बाहर निकाला और कठुमर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पाकर कठुमर थानाधिकारी संजय शर्मा मौके पर पहुंचे और लड़की के शव को लेकर कठुमर अस्पताल लेकर आए। अलवर शहर सहित जिले भर में भारत बंद का असर रहा। मीना समाज के लोग रूपवास स्थित जगन्नाथ मंदिर पर हाथों में झंडे लेकर एकत्रित हुए। इस दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। शहर और जिले में शांति का माहौल रहा। होप सर्कस पर एकत्रित होकर बाजार बंद करने के लिए निकले। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। इस दौरान बाजारों में दुकानें बंद रहीं और सड़कें भी सूनी नजर आईं। जिला कलेक्टर ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। पुलिस प्रशासन बाजारों में लगातार राउंड लेता रहा। आंदोलनकारियों ने बाजार बंद करवाए। ये जनमानस का आक्रोश है। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला SC ST में क्रीमी और वर्गीकरण को लेकर, उसके विरोध में हमारे SC ST समाज और OBC समाज और अन्य जो समतामूलक समाज है, जो समता में विश्वास करते हैं, वो सभी समाजों में ये जन आक्रोश है, क्योंकि जाति के नाम पर उत्पीड़न होता है SC ST का, जाति के नाम पर अत्याचार होता है, लेकिन इसमें वर्गीकरण और क्रीमी आर्थिक आधार पर किया जा रहा है, जो कि गैर संवैधानिक है। असंवैधानिक फैसला देने के खिलाफ ये जन आक्रोश है। सभी लोग आज सड़कों पे पूरे देश का में आह्वान है और पूरे देश का राष्ट्रीय विरोध है। ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। अभी हम सभी हर जिले हर तहसील पर पूरे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, जिला कलेक्टरों के माध्यम से, SDM के माध्यम से। ये हमारी कुछ मांगे हैं कि ये जो फैसला है इसको या तो तुरंत वापस लिया जाए, या तो सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज करे, या सरकार कानून बनाकर इसका निरस्तीकरण करे, कानून बनाए संसद में, क्योंकि वर्गीकरण और इसकी सूची बनाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे सकता। ये संवैधानिक, तो ये जो फैसला दिया है ये पूर्णतः गैर संवैधानिक है। अब यहाँ उसी के तहत अलवर जिले को बंद किया जा रहा है। अलवर जिले में सभी व्यापारी संघ, सभी समाजों के, OBC समाज, मुसलमान समाज, जाट महासभा, ये जितने भी जो समतामूलक समाज हैं, जो समता में विश्वास करते हैं, वो सभी ने इस समर्थन को
समर्थन दिया है इस बंद को। और ये पूरे जगह जगह से रैलियां आ रही हैं, सभी अंबेडकर सर्किल पर होप सर्कस पे इकट्ठा हो रहे हैं, वहां से फिर अशोक सर्किल जिसको नंगड़ी सर्किल बोलते हैं वहां पर सभी इकट्ठा हो जाएंगे और वहां से फिर रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट को 3 बजे ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि इसको निरस्तीकरण किया जाए और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है उसको रद्द किया जाए, उसके लिए न्यायिक जुडिशियल परीक्षा लागू की जाए जिससे योग्यता के आधार पर न्यायाधीश बने और जो न्यायालय के ऊपर जो सर्वोच्च संस्था है उस पे जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं वो बंद हो, क्योंकि ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था को खतरा है। इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान इस देश में पूर्णतः लागू हो, क्योंकि भारत संविधान पर चलने वाला देश है, तो हमें संविधान सर्वोच्च है, हमें संविधान को मानने चाहिए। इसके अलावा जो ये जातियां हैं जिनको ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो पिछड़ गई जातियां इनको बराबर लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को सरकार को कहना चाहेंगे यदि आप इतने ही इनके शुभचिंतक हैं तो 5% अलग से इनको आरक्षण दिया जाए। और जो बैकलॉग है, आज 16 लाख देश में बैकलॉग आज खाली है, जब अभी इतने लोग हमारे पद खाली हैं तो जब ये वर्गीकरण कर दिया जाएगा, जो आज पढ़े लिखे लोग हैं इनको निकाल दिया जाएगा, तो फिर कहां से किसी को लाभ मिलेगा। इसलिए ये चाल है इनको रोकने की, हम इसका खुले विरोध करते हैं, पूरे जनमानस इसका विरोध करता है। जय भीम, जय भारत। क्या नाम है सर आपका? शंकर लाल बौद्ध, सह संयोजक SC/ST अधिकार मंच अलवर। SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में SC/ST समाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कस्बे में रैली निकाल SDM सीमा खेतान को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्किल से सैकड़ों की संख्या समाज के बंधुओं ने रैली निकाल विरोध जताया। रैली कस्बे के मुख्य वर्गों से होती हुई SDM कार्यालय पहुंची, जहां SDM को आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ज्ञापन सौंपा। कानून व शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे एवं ड्रोन से निगरानी भी की गई। रैली में DSP मनीषा मीणा, तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा, थानाधिकारी रामजीलाल मीणा मौजूद रहे। वहीं रैली में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा ने भी संबोधित किया। रैली कस्बे के पंचायत समिति पर संपन्न होने पर राहत की सांस ली। वहीं रैनी में SDM नवनीत कुमार को ज्ञापन सौंपा गया व टहला में तहसीलदार दुष्यंत कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। राजगढ़, रैनी, टहला कस्बे में शांतिपूर्ण बंद रहे। आज जो SC/ST के सभी मिलके 30 अगस्त को भारत बंद का जो आह्वान किया है, सारे हिंदुस्तान में भारत बंद किया जा रहा है। ये सांकेतिक तौर पे SC/ST का आम लोगों से समर्थन की अपील के तौर पर किया गया है और मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सारे व्यापारी मंडल को, हिंदुस्तान के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के शहर के लोगों को, सबको, जिन्हें सबने मिलके और इसमें समर्थन दिया, आगे आके समर्थन दिया है, प्रशासनिक सहयोग भी दिया है। अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए गांधी जी के विचारधारा के लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने सब लोगों से अपील की, हमारे कार्यकर्ताओं से हमने अपील की, किसी को भी जन भावना को ध्यान में रखते हुए जो लोगों की आवश्यक सेवा है उनको किसी भी तरह से अपन को बाधित नहीं करना। जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल स्टोर है, हॉस्पिटल है, बीमारों के लिए दूध चाहिए, फल फ्रूट चाहिए, उनमें अपन को किसी भी तरह का व्यवधान पैदा नहीं करना है। आम लोगों को परेशान करने की हमारे लोगों की बिल्कुल भी मन इच्छा नहीं है। हम सब लोगों से अपील करते हैं कि हमें समर्थन देवे और हम किसी का हक नहीं मांग रहे। SC/ST के लोग हैं जो इनको संविधान में जो अधिकार दिया है और संविधान में जो आरक्षण दिया है उसका ये लिखा हुआ है साफ सुथरा। अलग अलग लोग हैं जो उसका अलग अलग अर्थ निकाल देते हैं, वो उनका सोच हो सकता है, लेकिन विद्वान ये बताते हैं सारे कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जब तक सोशल स्टेटस के आधार पे ये इनका रहन सहन है, खान पीन है, सोशल स्टेटस के आधार पे दिया हुआ है, ना कि आर्थिक आधार पे इनको रिजर्वेशन दिया गया है। अब विभिन्न ग्रुपों को मान लो EWS को आर्थिक आधार पे दिया है, हम उसका भी समर्थन करें, उन लोगों को भी देवें, हम उनका भी समर्थन करते हैं। OBC को 21% दिया, उसका भी हम समर्थन करें, लेकिन जो अधिकार SC/ST को दे रहे हैं उनको क्यों लड़ाने की मुहिम कर रहे हैं? ये लड़ाने की सुनिश्चित योजना है सरकार की, भारत सरकार की सुनिश्चित योजना है और आज से नहीं है। ये पिछले 10 साल से इसको कर रहे हैं। 10 साल से सरकार है जो इसके लिए योजना बना रही है और योजना भी क्यों नहीं बनाएगी?
यहाँ की हिंदुस्तान की जनता ने उनको जो प्रचंड बहुमत दिया है, सरकार की किसी की भी बात नहीं करे। उनका क्या है, पिछले 10 साल में केंद्रीय संस्थाओं पे, प्रांतों की अधिकांश संस्थाओं पे उनका कब्जा होने के कारण, प्रचंड बहुमत होने के कारण अपना वो जो मूल कर्तव्य है उनको भूल के अपने रास्ते से विचलित हो गए, और विचलित होके अहंकार होता है। वहाँ प्रचंड बहुमत मिलता है, उससे अहंकार आ जाता है, और अहंकार के कारण जहाँ अहंकार होता है, प्रचंड बहुमत होता है, वहाँ निरंकुश पवित्र सत्ता होती है। निरंकुश जिसमें कोई अंकुश नहीं होता, इसलिए 20 साल से इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। मोनोपोली लागू कर रहे हैं और सब लोगों को ये आरक्षण में बांट के आपस में, अंग्रेजों से भी बुरी नीति है, अंग्रेजों से भी खराब नीति है। इन्हीं को आपस में लड़ा दो और लड़ा के इनको खत्म कर दो। सब लोगों से मेरा निवेदन है, मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन है कि हमें हमारा अधिकार ही दे दो, हम किसी का मांग नहीं रहे। ये वंचित लोग हैं, इनको लड़ाओ मत। लड़ाओगे तो ये क्या है, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि परतंत्र भारत की तरफ, लोकतंत्र में होते हुए सबसे मजबूत लोकतंत्र परतंत्र भारत की तरफ ले जाना उचित नहीं होगा। और अभी जो आपने देखा होगा, लेटरल भर्ती एंट्री, डोर एंट्री, प्रशासनिक अधिकारियों को जो चयन किया जाता है, पहले 400 ले लिए इनने, टाइम में 400 भर्ती कर लिए। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने विज्ञापन देखा होगा, 45 के आसपास उसमें वैकेंसी निकाली थी। एसटी का पहले भी 400 में नहीं था, इसमें भी कोई पोस्ट उनने क्रिएट नहीं की, एक को भी नहीं लिया। और मीडिया के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन लोगों का हक है जो छीनो मत, उन लोगों को अपने अधिकार दीजिए। और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार में बनाते हैं, आप सब लोग मीडिया के बंधु जानते हैं कि वो उन लोगों को बनाते हैं जो बहुत अनुभवी आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा विवेकशील हो जाते हैं, उन लोगों को लगाया जाता है। और एक बाहर से निकाल के, फैक्ट्री से निकाल के एक को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। वो साइन मशीन है, सरकार के जो निर्णय होते हैं उनपे साइन मशीन है। आईएएस ऐसे छटके जाते हैं, वैसे साइन मशीन नहीं बनते। इसलिए इनकी सोची समझी रणनीति है, उसको खत्म किया जा रहा है। आप सब लोगों ने, सारे बंधुओं ने, हिंदुस्तान के सारे व्यापारियों ने हमारा सहयोग किया एसटी एससी की वर्ग का, तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको तहे दिल से इस मौके पे धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है, इस वंचित वर्ग का आपने सहयोग किया है, जिसके लिए तहे दिल से हिंदुस्तान, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, उनको शुक्रिया अदा करता हूं। और भाईचारा कायम रहे। अपना राजगढ़ है जो भाईचारे के लिए जाना जाता है, प्रेम से रहें और प्रेम से इसको अपना अधिकार मांगे। और अधिकार जो हमारे लोग मांगे, उनके लिए आप लोगों ने जो समर्थन किया, उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार ने जो लेटरल भर्ती एंट्री की निकाली थी, और उनने क्या पहली बार मोदी सरकार ने घुटने टेके कि अपनी विज्ञप्ति उनको वापस लेनी पड़ी है, क्योंकि गलत निर्णय था। अहंकार में आके ले लेते हैं। और आज सत्ता पक्ष और विपक्ष भी मजबूत है, उसके सामने उनने झुके और इन लोगों की मांगों के सामने झुके। आगे भी अच्छा करेंगे। सुने, मैं भारत सरकार के निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से करवाए और इसको पूरा लिखित में आश्वासन दे कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो यही हमारा निवेदन है, यही हमारी प्रार्थना है सब लोगों से। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो विशाल लोकतांत्रिक देश भारत में सामाजिक समानता के लिए संविधान प्रदत्त आरक्षण की कुछ व्यवस्था की गई है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए उनकी सामाजिक समानता लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें समय पर भारत सरकार से कोई न कोई छेड़खानी उसकी को कमजोर करने की बार बार कोशिशें जारी रही हैं। हाल ही में 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में उपवर्गीकरण से संबंधित निर्णय पारित किया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन उस निर्णय से हम सहमत नहीं हैं। उस उपवर्गीकरण के निर्णय का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। इसलिए हमारी भारत सरकार से आज के इससे भारत बंद के जरिए ये गुजारिश है कि इस निर्णय को निरस्त कराएं, अपने लोकसभा में इस तरह का निर्णय पारित करें, अध्यादेश लाएं, ताकि ये जो निर्णय है वो निरस्त हो सके और आरक्षण की मूल संरचना बरकरार रह सके, उसमें किसी प्रकार की कोई शेष छेड़खानी ना कर सके।
आज का कार्यक्रम हमारा पूरे बाजार को शांतिपूर्वक प्रेम भाव से बंद कराने का, पूरे भारत बंद के तहत राजगढ़ में भी बंद का कार्यक्रम रखा गया। हमारे राजगढ़ वासियों ने, प्रतिष्ठानों ने हमारा सहयोग करते हुए पूरे प्रतिष्ठान आज बंद रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का ये भारत बंद राजगढ़ क्षेत्र में 100% बंद रहा है, सफल रहा है और पूरे बाजार को बंद कराते हुए हम कोर्ट परिसर में आए हैं। यहाँ की सर्वोच्च प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के एसडीएम साहिबा को हमने ज्ञापन दिया है इसी संदर्भ में जो हम चाहते हैं। और उसके बाद अब हमारा आगे ज्योतिबा फुले चौक होते हुए पंचायत समिति जाकर के एक सभा के रूप में हमारा देशभक्त करने का कार्यक्रम है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में SC/ST के चिकित्सकों ने सामूहिक हड़ताल पर रहने का फैसला किया, जिससे रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर रमेश मीणा सहित सामान्य डॉक्टर ड्यूटी पर रहे। सामूहिक हड़ताल पर रहने के बावजूद सरकारी पर्चियों पर डॉक्टर घरों पर रोगियों को देखते रहे। तिजारा कस्बे में भारत बंद के आह्वान पर तिजारा कस्बा प्रातः 8 बजे से ही बंद का असर दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भारत बंद पर सर्व SC/ST समाज के लोगों ने अंबेडकर चौक से रैली निकालकर कस्बे के मुख्य मार्ग होते हुए तहसील परिसर रैली पहुंची। उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भारत सरकार तुरंत अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने की मांग की गई। रैली में SC/ST के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं लोग मौजूद रहे। दोपहर करीब 1 बजे के बाद रैली के निकलने में ज्ञापन देने के बाद कस्बे में व्यापारियों ने दुकान खोलना शुरू कर दिया। भारत बंद का आह्वान तिजारा में शांत रहा, कहीं किसी तरीके का विवाद नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन द्वारा DSP शिवराज सिंह के निर्देशन में थाना अधिकारी हनुमान यादव के द्वारा कस्बे के हर चौराहे पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह गश्त लगती रही। हर चौराहे पर पुलिस मुस्तैद रही। इस मौके पर सरपंच मंगतराम, सरजीत मेघवाल, सुल्तान पालीवाल, श्यामलाल, सुरेश कुमार फौजी, हरीश सांवरिया, सूरजभान, शिवराम, मुंशी पहाड़िया सहित मौजूद रहे। देश की राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे को गुजरे करीब 1 माह बीत चुका है, लेकिन जिला प्रशासन ने NCR में शामिल अलवर शहर में नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर संचालित अवैध कोचिंग संस्थानों की पुख्ता जांच पड़ताल आज तक नहीं की है। जो कार्रवाई की गई वो भी सिर्फ औपचारिक बनकर रह गई है। जबकि इन दिनों बरसात लगातार हो रही है। नगर निगम अलवर क्या प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं कर किसी भयावह हादसे का इंतजार कर रहा है? अलवर शहर में अमूमन कोचिंग संस्थानों के पास फायर NOC नहीं है। कोचिंग संस्थानों के पास फायर NOC नहीं होने की एक असल वजह यह है कि फायर NOC तभी मिलती है जब नगरीय कर जमा होता है, जबकि कोचिंग संस्थानों ने नगरीय कर ही नहीं जमा किया हुआ है। कोचिंग संस्थानों में खामियां होने के बावजूद नगर निगम अलवर ने आज तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया। इससे साफ जाहिर है कि नगर निगम प्रशासन की मंशा में खोट है। दिल्ली में हादसे के बाद दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान को नियम उल्लंघन के कारण सील कर दिया गया था। अलवर शहर की कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट में खुलेआम क्लासेस चलती हैं जो गैर कानूनी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी दिल्ली में कोचिंग संस्थानों में कोचिंग हादसे के बाद सबक लेते हुए अवैध कोचिंग पर कार्रवाई की गई। जयपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फायर NOC और फायर इंस्ट्रूमेंट नहीं होने की वजह से गुरु कृपा और कलाम कोचिंग को सीज कर दिया था। लेकिन लगता है अलवर NCR में होने के बाद भी नगर निगम प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। अलवर शहर में अवैध बिल्डिंगों में अवैध तरीके से कोचिंगें चल रही हैं। मीडिया अनेक बार जिला प्रशासन को अवगत करा चुका है, लेकिन नगर निगम प्रशासन अभी तक विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नजर
नहीं आया है। अलवर शहर के मध्य मोती डूंगरी के नजदीक अवैध तरीके से मॉड्यूल्स कोचिंग संचालित है। बिल्डिंग के पास कोई फायर एनओसी नहीं है, ना ही कहीं बिल्डिंग में फायर इंस्ट्रूमेंट्स नजर है। मॉड्यूल से ही नहीं, शहर में अनेक कोचिंग संस्थान नियमों की धज्जियां उड़ाकर संचालित हैं, लेकिन नगर निगम जानकर भी अनजान बना हुआ है। बहरहाल नगर निगम प्रशासन की ओर से लिदली हादसे के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं होने से कोचिंग संस्थानों के संचालकों के हौसले बुलंद हैं। यदि कोई हादसा कोचिंग संस्थान में होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? Organization of Medical and Sales Representative of India अलवर यूनिट एवं ESIC मेडिकल कॉलेज एवं IMA अलवर के संयुक्त तत्वावधान में कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए जघन्य बलात्कार एवं मर्डर के लिए रोष व्यक्त करने के लिए शांति मार्च का आयोजन लखनवाला कुआं से शहीद स्मारक तक किया गया। इस शांति मार्च में महिला सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कानून के लिए मांगे रखी गई तथा शहीद स्मारक पर ESIC मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक भी किया गया। साथ ही IMA अलवर एवं OMSRI अलवर यूनिट द्वारा कलकत्ता सरकार और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के संवेदनहीनतापूर्ण रवैये की कठोर शब्दों में निंदा की गई और केंद्र सरकार से CBI जांच की मांग एवं अपराधियों को मृत्युदंड की मांग की। इस मौके पर IMA अलवर के अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल, ESIC मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर असीम दास, डॉक्टर देविका, डॉक्टर कुलदीमट्टी, डॉक्टर लीना वाधवा ने उद्बोधन द्वारा अपना संदेश दिया। पूरे कार्यक्रम को मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक गिरीश गुप्ता ने संचालन किया। इटाराना मिलिट्री स्टेशन अलवर में आयोजित एक भावपूर्ण और श्रद्धापूर्ण समारोह में भारतीय सेना ने शहीद नायकों के परिवारों और पूर्व सैनिकों द्वारा किए गए अद्वितीय बलिदानों को सम्मानित किया। इस समारोह में 64 वीर नारियों की उपस्थिति रही, जिन्हें बैटल एक्स डिवीजन की परिवार कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रीमती गौरिका बजाज द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह में 145 पूर्व सैनिकों ने भी भाग लिया, जिन्हें उनके इस अदम्य साहस और निरंतर सेवा के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया। गौरव समारोह ने वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को उनके मुद्दों और चिंताओं को उठाने का एक मंच भी प्रदान किया। स्थानीय इकाइयों ने उनकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए शिकायत निवारण स्टॉल लगाए। इस समारोह में बैटल एक्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल HS बजाज ने भाग लिया और इन महिलाओं द्वारा दिखाए गए साहस और धैर्य के प्रति गहरी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त किया। अपने संबोधन में मेजर जनरल HS बजाज ने परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, आज हम एक साथ खड़े होकर उन बहादुर महिलाओं द्वारा किए गए अद्वितीय बलिदानों को स्वीकार करने और सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिनके समर्थन और प्यार ने उनके पतियों को राष्ट्र की सेवा में सक्षम बनाया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने सैनिक स्टार पुरस्कार भी प्रस्तुत किया, जो उन पूर्व सैनिकों को सम्मानित करता है जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा जारी रखी है। गौरव समारोह में सभी वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। यह समारोह उनके बलिदानों और देशभक्ति के प्रति उनकी सेवा को सम्मानित करने की दिशा में एक छोटा सा कदम था, जिसने उनके योगदान को गहराई से सराहा। तिजारा गौशाला में कर्मचारियों के आवास की आवश्यकता को देखते हुए सूरजमुखी पवित्र धाम पर स्थित श्री मोनी बाबा गौशाला में भिवाड़ी नगर परिषद सभापति श्री श्याम तंवर ने एक कमरा के निर्माण हेतु 81,000 रुपए दान में दिए। गौशाला कमेटी के सचिव देशपाल यादव ने सभापति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गौशाला में कर्मचारियों के आवास की अति आवश्यकता थी। श्री श्याम तंवर हर समय गौ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। गौ माता की सेवा के लिए दिया गया दान दैहिक, दैविक और भौतिक पापों को नष्ट करता है। इस अवसर पर कमेटी के उपाध्यक्ष बने सिंह भिदूड़ी, सचिव देशपाल यादव, कमल पार्षद उपस्थित थे। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव झाड़का में मेघवाल बस्ती में बारिश के कारण मंगलवार को दोपहर बाद एक मकान गिर गया। झाड़का निवासी बिल्लू राम पुत्र यादराम मेघवाल का मकान का एक हिस्सा बारिश के कारण अचानक गिर गया। गिरने से 2 महिलाएं व 3 पशु घायल हो गए। बारिश के कारण अचानक जहां पशु बंधे हुए थे वहां पूरा कमरा अचानक गिर गया, जिसके कमरे में बंधे 2 भैंस व 1 गाय मकान के मलबे में दब गए। वहीं मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पत्थरों को हटाकर पशुओं को बाहर निकाला, जिससे गाय का एक पंजा कट गया। वहीं पास ही काम कर रही
परिवार की 2 महिला किरण और सुशीला के पैरों में भी पत्थर लगने से चोट लग गई। सरपंच पति शीशराम चौधरी व सूबे सिंह ने घटना के बारे में हरसौली तहसीलदार अजीत सिंह को अवगत कराया। मौके पर पहुंची हल्का पटवारी ने मौके की जांच रिपोर्ट तैयार की। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहयोग की मांग की है। आगामी 1 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत आज जयपुर में आयोजित अभियान की कार्यशाला में पार्टी के समस्त जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल व सह प्रभारी श्रीमती विजया राहटकर की उपस्थिति में संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जिसका प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन के एक मजबूत स्तंभ की तरह काम करता है। हमारा यह कुटुंब जितना बड़ा होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे राष्ट्र भक्तों का स्वप्न भी उतना ही साकार होता जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आशाओं के अनुरूप नए भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि हम सभी एकजुट होकर अधिकाधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ें तथा राष्ट्र की उन्नति में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। इसलिए मेरी सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि राष्ट्र सेवा के इच्छुक नागरिकों को पार्टी के साथ जोड़कर संख्या बल का इतिहास रचें तथा सदस्यता अभियान को सफल बनाए रखें। इस कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व भागीरथ चौधरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सदस्यता अभियान प्रदेश संयोजक डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, संचालन दामोदर अग्रवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण लाल पंचारिया जी भी उपस्थित रहे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।